165 रन किए, स्टोइनिस ने बड़ी शानदार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी दी। एक तो परफॉर्मेंस को क्या देखते हो और आपके ख्याल में 165 एक अच्छा टोटल था ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए, या इस पिच पे इतना ही बनता था? देखिए, कंडीशन ज़ाहिर बात है सबके लिए, सब ये सोच रहे हैं अब कि यहाँ पर बहुत बड़े रन नहीं बनने। और आई थिंक जो अप्रोच थी स्टार्ट में, जैसे वार्नर खेले, अनलाइक वार्नर, अगर वो जब जी। इतनी बॉलें खेल लेते हैं, 51 बॉलें अगर वो फेस कर जाते हैं, तो नॉर्मली वो 80 से 90 रन इसमें बनाते हैं। लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा एक पहला मैच था, थोड़ा सी अप्रोच उन्होंने बहुत अग्रेसिव नहीं रखी और विकेट्स इन हैंड रखी, और फिर स्टोनियस ने जाके उसको कैपिटलाइज किया। तो आई फेल्ट के मे बी पहला मैच बहुत ज़्यादा वार्म अप गेम्स भी नहीं हुए, तो आई थिंक कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने एक कंजर्वेटिव सी अप्रोच अपनाई है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग नहीं गए। और आई थिंक एट टाइम्स इन कंडीशंस में ठीक अप्रोच भी है, तो उनको पता था कि यार हम 150 प्लस भी कर जाएंगे तो हम इनको कंटेन कर लेंगे। बट अगेन वो एक आती है ना, थोड़ी सी एरोगेंस आती है कि यार हम बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्मार्टली प्ले भी करती है, अपने जो एग्रेशन को कंट्रोल भी करना जानती है। तो आई थिंक और कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हम समझते थे ऑस्ट्रेलिया लेगी, लेकिन उन्होंने आई थिंक बड़ा बैलेंस किया कि एग्रेशन और विकेट्स इन हैंड उन दोनों को लेकर चले, और इन दी एंड कंफर्टेबल विन। वैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात की कि एग्रेशन हमेशा इनका कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है। ये जिस तरह हम साउथ अफ्रीका का देखते हैं, या इंडिया भी कभी तक कोशिश करने की करता है, न्यूजीलैंड भी, या तो होते नहीं है, जब होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिसकी वजह से कोलैप्स भी कर जाते हैं, बट इनका बैलेंस रखते हैं ये। बिल्कुल। इजहार, आप कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को? क्या ओमान इसी तरह की एक्सपेक्ट करते थे? इवन दो फाइट तो नहीं कहना चाहिए, बट एक ट्राई की उन्होंने कि चलें रीजनेबल टोटल कर लें, बड़ी डिफीट ना हो, एक रीजनेबल मार्जिन से हम हारे। देखिए, ओमान को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने पहले मैच में भी काफ़ी फाइट किया नामीबिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया जो कि इस टाइम हालिया दौर में वाइट बॉल के 50 ओवर के वर्ल्ड चैम्पियन है, उनको उन्होंने एक इस तरह का मैच उनके साथ खेला कि ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने ओवर पावर कर दिया, डोमिनेट कर दिया, और लगे रहे, कोशिश की, मेहनत की, लेकिन जो डिफरेंस इन क्लास है जब वो शो होता ही होता है जी। तो और ख़ास तौर पे जिस तरह का ये मैच था, ये बारबाडोस में मैच था, ब्रिस्टाउन में था, केंसिंगटन ओवल में था, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में इतना हाई स्कोरिंग नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का जो अप्रोच था गिविंग द फर्स्ट मैच, वो आए थे, तो उस हवाले से ठीक उन्होंने मैयर्ड अप्रोच था और उन्होंने एक मुनासिब टोटल किया। उस हिसाब से ओमान को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह पहले मैच में वो नामीबिया के खिलाफ 100 के करीब उन्होंने किया था, इस मैच में उन्होंने उससे ज़्यादा की, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ऑफ कोर्स नामीबिया की बॉलिंग से बेहतर है, तो ऑल इन ऑल इट इज़ गुड फॉर क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी अगर कैप्टन के हवाले से और स्टोइनिस दोनों के हवाले से बात करें, मिचेल मार्श इनके कैप्टन है इस दफ़ा, और मैं इसको हमेशा एक बड़ा लीडर मानता हूँ। जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि 2009 के वर्ल्ड कप में जब ये अंडर 19 की कैप्टनसी की, इन्होंने इनको टाइटल जितवाया, वर्ल्ड चैम्पियन बनाया, और आई स्टिल रिकॉल दैट मोमेंट कि ये फाइनल में हमारे अगेंस्ट आए और हमाद आजम हमारी तरफ से रन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल में रन नहीं कर पाए, इन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और पूरा वर्ल्ड कप में एक दो प्लेयरों पे वर्ल्ड कप बेस कर रहा था, हमाद आजम और मिचेल मार्श पे, और इसने फिर फाइनल भी जिताया। तो एक ग्लिम्पसेस इसमें थे, बट बिट्स एंड पीसीज में इंटरनेशनल लेवल पे आके ये परफॉर्म करता रहा, कंसिस्टेंट नहीं। बट 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर एक जैसे पिलर के तौर पे अब इनकी टीम, इवन स्मिथ जैसे प्लेयर को उनको बाहर करना पड़ा इनकी जगह पे। तो आप कैप्टन के तौर पे एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं किसी को कैप्टन बनाता, उनका एक प्रोसेस होता है और वो बड़ी चीज़ें उसमें देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बनना ना आई थिंक हार्डेस्ट है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पिक फॉर अ कैप्टन, बिकॉज के वो बड़ा नाप तोल के कप्तान बनाते हैं। बस ये नहीं होता हमारा कि यार जिस तरह हम अक्सर कप्तान बना देते ना, यार अच्छा ये हटाना जेड़ा अच्छा बैट्समैन है उन्हें बना दो, दूसरे पे ऐसे करके हम घुमाते हैं उस नहीं, जो सबसे अच्छा बैट्समैन है उसको बना दो। हमारा तो सबसे अच्छा बैट्समैन या टाइम्स जो भी समझ में आता है और बस बनाते हैं। ये नहीं होता कि हमने पहले से सोचा हो कि यार अब ये 3 साल बाद हमारा कप्तान कौन होगा। हम इस प्लानिंग से नहीं चलते, हमने बस एकदम से, या तो हमारे लिए एक बंदा हरफ आखिर बन जाता है कि यार यही हर मसले का हल है और यही कप्तान है, और एकदम जब उसको हटाना होता है तो हमारी सोच ही नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि यार इसके अलावा कप्तान ही कोई नहीं हमारे पास, और इन दी एंड कोई प्लानिंग नहीं होती। लेकिन ये प्लान करके चलते हैं। आप देखें, पैट कमिंग्स ने 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, उसके बावजूद एशेज में परफॉर्मेंस, टेस्ट चैंपियनशिप हो, सब कुछ लेकिन T20 वर्ल्ड कप में कप्तान कौन है? मिचेल मार्श। सो दे आर प्लानिंग अहेड, नॉट ओनली कि अब हमारे पास एक कैप्टन आ गया सक्सेसफुल चल रहा है, उसी को हर जगह चला जाए। अगर यही डिसीजन पाकिस्तान में हो जाता तो हम यहाँ बैठ के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे थे, यार ये इतना
सक्सेसफुल कैप्टन है तो हमने क्यों चेंज किया, ऐसे ही। वो क्यों नहीं है, वो वर्ल्ड कप विनर है, वो टेस्ट चैंपियनशिप विनर है। बट आई थिंक कि उनकी प्लानिंग है। दूसरा जो आपने उस मिचेल मार्श का टच किया कि जिस तरीके से वो अंडर 19 लेवल पे था, फिर उसका एक गैप आया बीच में कि बिट्स एंड पीसेस में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था, इसके कुछ इश्यूज थे जो कि आई थिंक बहुत आप जिक्र नहीं कर सकते उसका। उसको थोड़ा सा लेजी भी था, कुछ और ऑफ द फील्ड प्रॉब्लम ऐसे थे जिसको इसको भी टाइम लगा उसको करेक्ट करने में आई फील। तो जैसे ही इसने अपने थोड़ी सी बेहतर किया उसको और इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर परफॉर्मेंस भी बेहतर की और कंसिस्टेंट हो गया टेस्ट लेवल पे, इवन एज एन ऑलराउंडर बहुत की प्लेयर जी, जी, है ऑस्ट्रेलिया का विद कैमरन ग्रीन ग्रीन। के तो ये साथ। दो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा बैलेंस और देते मेरा हैं ख्याल है इनकी फैमिली भी क्रिकेटिंग, फादर भी और भाई भी शॉन मार्श। बट अगेन इनके भाई भी बड़ा इन एंड आउट रहे जी। हैं, वो भी बहुत क्लास के प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने रिकवर कर लिया और अब वो एक की मेंबर भी हैं और इसीलिए ये कप्तान बने हैं कि जो भी इश्यूज इनके थे इन्होंने रिजॉल्व किए और बेहतर किया अपने आप को, और अब इंटरनेशनल लेवल पे एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं बिल्कुल। जो स्पेशली ऐसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर हैं कि अपने मोमेंट में ये गेम को तेज कर देते हैं। पूरा टर्न अराउंड कर सकते हैं।